हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की बहाली जल्द। इधर राज्य के बीएड कॉलेजों में काफ़ी समय से लंबित शिक्षकों और एकेडमिक स्टाफ की बहाली नहीं हुई है, जल्द शुरू हो सकती है। इसके साथ ही राज्य के बीएड कॉलेजों पर भी लगाम लगाया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है। और कैबिनेट विभाग की प्रधान सचिव वंदना दालेल ने बताए हैं कि कैबिनेट ने मंगलवार को 30 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। साथ ही इधर राज्य सरकार ने सभी बीएड कॉलेजों में चल रहे पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षक शुल्क और नामांकन प्रक्रिया में एकरूपता लाने के उद्देश्य से ये पहल की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 13 से चढ़ेगा पारा। इधर रांची समेत झारखंड में दिन के दौरान सर्द मौसम अब सामान्य की ओर बढ़ रहा है। बावजूद इसके राज्य में कभी कभी अभी भी शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर है, लेकिन रात की कनकनी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 13 जनवरी के बाद मौसम में हल्का बदलाव होने की संभावना है। साथ ही अगली बड़ी खबर, संस्कृत स्कूलों और मदरसों को मिलेगा 2 गुना अनुदान। इधर प्रस्वीकृत 33 संस्कृत विद्यालयों और 46 मदरसों के अनुमानीय अनुदान राशि 2 गुनी की गई है। वहीं इसी वित्तीय वर्ष से इसका भुगतान किया जाएगा। इसके साथ इधर स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण वितरण के लिए 16.51 करोड़ का भुगतान का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब साल में 2 बार होगी अग्निवीरों की भर्ती। इधर अग्निपथ योजना के तहत नियुक्त हुए 19,000 अग्निवीरों का पहला बैच प्रशिक्षण के बाद अगस्त महीने में अपनी अपनी ड्यूटियों में मोर्चा संभालने के लिए तैनात किए जाएंगे। वहीं 21,000 अग्निवीरों के दूसरे बैच की ट्रेनिंग सेना इस साल 1 मार्च से शुरू कर दी जाएगी। ये दूसरा बैच इसी साल अक्टूबर में अपनी यूनिट में तैनात किया जाएगा। सेना ने ये भी तय किया है कि 2023 से अब साल में 2 बार मई और नवंबर महीने में अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी में एकल पदों पर भी नियुक्ति में लग रहा 1 साल। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग में नियुक्ति प्रक्रिया काफी धीमी चल रही है। स्थिति ये है कि एकल पदों पर नियुक्ति में भी 1 वर्ष से अधिक समय लग जा रहा है, जो चिंता की बात है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में शुरू होगी सीबीएसई की तरह पढ़ाई। इधर राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में सीबीएसई के तर्ज पर पढ़ाई शैक्षणिक सत्र 2023-24 से शुरू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि ऋण माफी जागरूकता रथ को किया रवाना। इधर हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड मुख्यालय से झारखंड सरकार के द्वारा लोगों में जागरूकता लाने के लिए कृषि ऋण माफी योजना प्रचार गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर कल रवाना किया गया है। और कृषि पदाधिकारी ने कहा है कि झारखंड सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 9 जनवरी से 23 जनवरी तक झारखंड के हर एक जिले, हर एक ब्लॉक में कृषि ऋण माफी के लिए कैंप और प्रचार गाड़ी से प्रचार प्रसार किया जाएगा। 1 रुपये का टोकन कटवाकर 50,000 रुपये तक की लोन माफी किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली बिल भेजने के विरोध में सब स्टेशन का आज घेराव। इधर गढ़वा जिले के काड़ी प्रखंड के सभी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के प्रदेश से कार्य समिति सदस्य प्रभात कुमार दुबे उर्फ बूढ़ू दुबे ने आंदोलन की चेतावनी दिए हैं। वहीं बिजली बिल भेजने के विरोध में आज सब स्टेशन का घेराव करेंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूर की मौत पर घर तक शव पहुंचाने में मदद करेगी सरकार। इधर दुर्घटना की स्थिति मृत प्रवासी श्रमिक के शव को पैतृक निवास स्थान लाने और आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व संचालित अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत सरकार 25,000 रुपये तक की मदद प्रदान करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड की झांकी में बिरसा मुंडा और सोहराय पेंटिंग की भी मिलेगी झलक। इधर इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम
के लिए झारखंड सहित 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन किया गया है। झारखंड की झांकी में देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर को दर्शाया जाएगा। साथ ही झांकी के अग्रभाग में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को भी दर्शाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकायेदारों का शीघ्र काटे बिजली कनेक्शन। इधर साहेबगंज जिले के संथाल परगना प्रमंडल के विद्युत महाप्रबंधक राकेश प्रसाद ने मंगलवार को विद्युत सर्किल कार्यालय में साहेबगंज और पाकुड़ जिलों के विद्युत अभियंताओं के साथ बैठक की है। बैठक में उन्होंने बकायेदारों का शीघ्र बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वयं सेवकों ने 3 सूत्री मांग पत्र विधायक को सौंपे। इधर पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ ने मंगलवार को विधायक आवास पहुंचकर विधायक दिनेश मर्रांडी से मुलाकात कर 3 सूत्री मांग पत्र सौंपे हैं। बताते चले 3 सूत्री मांग में स्वयं सेवकों को मिलने वाले प्रोत्साहन राशि को हटाकर मानदेय देने और स्वयं सेवकों के नाम को बदलकर पंचायत सचिव, सहायक और स्वयं सेवकों की सेवा अस्थायी करने की मांग शामिल है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार खेलकूद को दे रही बढ़ावा। इधर राजमहल लोकसभा के जेएमएम सांसद विजय हंसदा ने शहर स्थित बैंक कॉलोनी स्थित जिला स्तरीय स्टेडियम और आरजे स्टेडियम में लाखों रुपए की लागत से बने जिम का कल उद्घाटन किए हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार खेलकूद को बढ़ावा दे रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारसनाथ पर दावेदारी को लेकर आदिवासियों का महाजुटान। इधर पारसनाथ पहाड़ पर दावेदारी को लेकर मरांग बुरु बचाओ संघर्ष समिति की ओर से मधुबन में मंगलवार को महाजुटान का आयोजन किया गया। वहीं महाजुटान में 24 फरवरी को झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ इधर उन्होंने कहा है कि पारसनाथ का अस्तित्व बचाने को लेकर 30 जनवरी को उलीहातू में उपवास और 2 फरवरी को भोगनाडीह में विशाल सभा आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र से सुखाड़ राहत को मांगे 9,000 करोड़। इधर झारखंड में सुखाड़ का आकलन शुरू हो गया है। केंद्र से आई अधिकारियों की 10 सदस्यीय टीम ने पहले दिन मंगलवार को कई तरह की शंकाओं का जवाब राज्य के अधिकारियों से मांगा है। साथ ही साथ राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंड के लिए केंद्र सरकार से 9,250 करोड़ रुपए की सहायता राशि का दावा किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उद्योग सेवा संवर्ग संशोधन नियमावली को मंजूरी। इधर उद्योग निदेशालय और जिला उद्योग केंद्रों में उद्योग सेवा कर्मियों की भर्ती, प्रोन्नति और अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए झारखंड उद्योग सेवा संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें पात्रता और पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घरों को तोड़ने और विस्थापित गांवों को पंचायत में शामिल नहीं करने पर रैली। इधर 4 उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र के 20 रैयत गांवों को पंचायत में शामिल करने की मांग को लेकर बोकारो ग्रामीण रैयत अधिकार मोर्चा ने उपायुक्त कार्यालय के सामने कल जमकर प्रदर्शन किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, एयरपोर्ट के छोटे कार्यों को जल्द किया जाएगा पूरा। इधर बोकारो एयरपोर्ट से कॉमर्शियल फ्लाइट की सेवा शुरू करने को लेकर मंगलवार को कोलकाता एयरपोर्ट से सीनियर मैनेजर ने निरीक्षण किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नगर विमान विभाग की ओर से जारी किए दिशा निर्देश पर काम किया जा रहा है। एयरपोर्ट के सभी काम पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सब कुछ हमारा फिर बाहरी विधायक क्यों। इधर चंद्रपुरा के नर्रा मैदान में मंगलवार को खतियानी महाजुटान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं। वहीं जयराम महतो ने कहा है कि भाषा संस्कृति को बचाने और अधिकार पाने के लिए लड़ाई और संघर्ष करना जरूरी है। झारखंड में अपनी पहचान जरूरी है। इस राज्य को बाहर के व्यक्तियों से खतरा है। जमीन जायदाद खेत खलिहान हमारा और विधायक बनेगा बाहरी, अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, सरकार ने दिसंबर तक सभी करों में 84% किया संग्रह। इधर राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिसंबर महीने तक संग्रह के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 84% कर संग्रह किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हमीन कर बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में हमीन कर बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किए हैं। इस पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से झारखंड के आम नागरिक भी अब आगामी राज्य बजट
2023-24 से संबंधित अपना महत्वपूर्ण सुझाव राज्य सरकार को भेज सकते हैं। 20 जनवरी तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, IIT एडमिशन में 75% की घटेगी वैधता। इधर IIT और NIT में एडमिशन के लिए 12वीं कक्षा में 75% अंकों की अनिवार्यता वाले नियम में छूट दी जा सकती है। परीक्षा में बैठने की छूट देने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सड़कों के विकास के लिए 670 करोड़ मंजूर। इधर राज्य के 5 जिलों के विभिन्न सड़कों के 136 किलोमीटर हिस्से का चौड़ीकरण और गुणवत्ता विकास करने के लिए करीब 241.59 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति पर कांग्रेस करेगी मंथन। इधर झारखंड के नियोजन नीति और सामेत शिखर जी में उठे विवाद पर कांग्रेस मंथन करने जा रही है। पार्टी के नेताओं के साथ इसमें विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद पार्टी अपना रुख बताएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य भर के वकीलों का आंदोलन 13 तक जारी। इधर कोर्ट फीस बढ़ोतरी को वापस लेने और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर राज्य भर के वकीलों का आंदोलन शुक्रवार तक जारी रहेगा। इसको लेकर कल निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आरयू के 45 कॉलेजों में शुरू किया जाएगा कॉमन सर्विस सेंटर। इधर रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किया जाएगा। इसकी शुरुआत के लिए कॉलेजों के प्राचार्यों से सहयोग मांगा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की वेतन विसंगति होगी दूर। इधर झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर की जाएगी। छठे वेतनमान में विसंगति के कारण शिक्षकों को इसमें काफी परेशानी हो रही है। वित्त विभाग संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग से दस्तावेज मांगने की तैयारी में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रावण राज से मुक्ति का करेंगे आह्वान। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मंगलवार को बाबा बैद्यनाथ पर माथा टेककर संगठन को धारदार बनाने का कामना किए हैं और बाबा बैद्यनाथ का पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कहा कि देवघर में 23 और 24 को भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी और संगठन को धारदार बनाने पर जोर दिया जाएगा और सड़क से सदन तक जो आंदोलन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किया जा रहा है। वहीं 1932 खतियान के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो वे सीधे कैबिनेट में लाकर लागू कर सकती है, नियोजन नीति बना सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एयरपोर्ट में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए AI के साथ समझौता। इधर बोकारो शहर वासियों के लिए बोकारो एयरपोर्ट से कॉमर्शियल फ्लाइट का सपना जल्द पूरा होने वाला है। इसके लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ गुरुवार को नई दिल्ली में समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बाबूलाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित। इधर दल बदल मामले में विधानसभा स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाने वाली बाबूलाल मरांडी की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची को नया ग्रिड जल्द। इधर रांची शहर के लोगों को जल्द ही नया बिजली ग्रिड मिल जाएगा। इससे करीब 5.5 लाख की आबादी को आपात स्थिति में इस ग्रिड से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बिजली आपूर्ति की जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रैफिक प्लान पर हुई सुनवाई। इधर बिना किसी पूर्व सूचना के बुधवार को मेकोन चौक से राजेंद्र चौक तक ट्रैफिक बदलने और जाम से आम लोगों की परेशानी पर हाईकोर्ट ने संज्ञान दिया है। अदालत ने ट्रैफिक SP और DSP को तलब किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट के वकीलों ने होटल अशोका में मांगी पार्किंग। इधर पार्किंग की समस्या से पहले से ही परेशान झारखंड हाईकोर्ट के वकीलों की परेशानी फ्लाईओवर के निर्माण से और बढ़ गई है। बताते चले, इधर हाईकोर्ट के वकीलों ने होटल अशोका में पार्किंग की व्यवस्था करने का आग्रह किए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्राम प्रधान संघ के शिष्टमंडल ने सौंपा ज्ञापन। इधर परंपरागत ग्राम प्रधान के जिला शिष्टमंडल ने बुधवार को जामताड़ा परिसदन में जाति और जनजाति कल्याण सह मंत्री चंपा सोरेन से मुलाकात कर ग्राम प्रधान और लेखा होड़ के विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए त्वरित निदान करने की मांग की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड चल रहा सबसे पीछे। इधर झारखंड अपने नागरिकों को मूलभूत सुविधा, बेहतर जीवन शैली और अवसर के मामले में पिछड़ गया है। इतना ही नहीं, नागरिकों को सुरक्षा, शिक्षा, बुनियादी ज्ञान देने के मामले में भी पीछे चल रहा है। इन मामलों में झारखंड का स्थान देश भर में 36वां है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, विस्थापितों की मांग
मांग जायज। इधर चट्टी बरियातू कोल माइंस के चांदबागी मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं का चिंतन शिविर आयोजन किया गया। इसमें विस्थापितों की मांग को जायज बताया गया। पूरा नहीं होने पर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, पश्चिमी सिंहभूम जिले में शिक्षकों और डॉक्टरों की भारी कमी। इधर सरकार ने पश्चिमी सिंहभूम जिले को आकांक्षा जिला के रूप में चुना है और इस जिले में वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था पर और बेहतर कार्य करने की जरूरत है। बता दें, पश्चिमी सिंहभूम जिले में शिक्षकों और डॉक्टरों की भारी कमी है।